हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जब विंग ना वांग जी के सामने उसके ब्रदर की थोड़ी तारीफ़ कर रहा था तो वांग जी को ना कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ के उसे रिस्ट से खींचता हुआ अपने साथ रूम पे लेकर जा रहा था और वो कहता है कि चलो मैं पहले तुम्हारे दवा लगा देता हूँ, वरना ये जो तुम्हारे हैंड से ब्लड आ रहा है इससे ना इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है, पर आराम से चलिए ना, मैं गिर जाऊँगा इस तरह तो। और वांग जी की स्पीड काफ़ी थी क्योंकि वांग जी तो बड़ा भी है और उसके और वो अपने लॉन्ग लेग से काफ़ी तेज़ चल रहा था और विंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके साथ चलने में। तो विंग चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था उसके पीछे पीछे। वांग जी उसे रूम में लेकर गया और उसने वहाँ जा कर के देखा। जब रूम का डोर ओपन किया और उसने देखा ना, तो सामने रूम को देख करके, जो बेड देख करके वो शॉक हो गया और उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये क्या है विंग। उसने विंग जो ने वांग जी के पीछे से थोड़ा सा ऐसे झांकते हुए देखा सामने, और वो ना अपनी एकदम अपनी लिप, जो उसका लोअर लिप्स था, उसे दबाते हुए अपनी थोड़ी सी उसने वैसी आवाज़ में बोला कि माफ़ कर दीजिए, वो मैं कपड़े चूज़ कर रहा था। सामने ना बेड पे पूरे क्लॉथ का जैसे पहाड़ लगा हो, इतने सारे कपड़े थे वहाँ पर। तो वांग जी कहता है, इस तरह कपड़े कौन चूज़ करता है, पूरे बेड में क्लॉथ ही क्लॉथ है विंग। तुम ये क्या कर रहे थे, कपड़ों के साथ में चूज़ कर रहे थे क्या, बिखेर रहे थे कपड़ों को, और ये सारे नए कपड़े हैं ना, तुमने ये हालत कर दी है इनकी। तो विंग कहता है, मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से आगे आया और सामने बैठ के सामने खड़े होकर बोलता है, ये सब ना मैं क्लीन कर दूँगा, मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे हो गया। वो क्या है कि जब आपने किसी के हाथों मेरे लिए इतने सारे कपड़े भेज दिए, तो मैं उनमें से एक दो कपड़े पसंद कर रहा था। मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहे थे कि मैं क्या पहनूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं ये पहनूँ कि ये पहनूँ। ये बताते हुए वो हर एक कपड़े को उठा करके दिखा रहा था कि मैं ये ब्लू पहनूँ, या फिर मैं ये नीला वाला पहनूँ या पीला वाला पहनूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए इस तरह एक एक करके वो सारे कपड़े ना बेड पे इस तरह इकट्ठे हो गए, इस तरह बिखर गए। और फिर इसके बाद चुप हो गया क्योंकि उसने देखा कि वो एक एक करके ना उन कपड़ों को बताते हुए भी वो कपड़े को फैलाता जा रहा था विंग। फिर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, ये थोड़ा डरते हुए कि ज़रूर अब नहीं ये गुस्सा करेंगे। वांग जी ने देखा और फिर कुछ नहीं बोला। उसने अपने हेड को शेक किया और वो आगे बढ़ा। विंग को लगा कि अभी बस आगे बढ़ कर ना मुझे अब कहीं पिटाई ना कर दे मेरी। तो वो और ज़्यादा अपने आप को अच्छे से सिकोड़ के, जैसे अपने आप को से खड़ा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बस मुझे पीट ही दें। अब अपने सर एकदम नीचे झुका लिया। वांग जी उसके क्लोज आया, उसके पास आया और उसके बगल से निकल के आगे बढ़ गया। फिर विंग ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो बेड के साइड से जो ड्रॉर रखा हुआ था वहाँ से उसने उसे ओपन किया, उससे फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। विंग को बोला कि बैठो। तो क्या, तो कहता है बैठो, मैंने कहा बेड पे बैठो। तो विंग बैठा। फिर उसने वांग जी ने विंग के हाथ में जो ब्लड है उससे साफ़ किया, क्लीन किया, और कहता है कि आइंदा तुम्हें कभी भी कोई भी एनिमल खिलाना है, उसे लेना है, तो तुम ना ग्लव्स पहन करके ही उसे खिला सकते हो, गोद में ले सकते हो, वरना ना एनिमल से हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसने उसे लगाया और इसके बाद एक टैबलेट थी, कहता है ये लो, ये ना इस टैबलेट को खा लो। तो विंग कहता है, ये क्या है, मुझे नहीं खानी, आप कल से मुझे बहुत सारी टैबलेट खिला चुके हैं। तो वांग जी ने घूर करके विंग की तरफ देखा, जैसे वो उसे खा ही जाएगा, जैसे खा जाने वाली नज़रों से, जिससे विंग बहुत डर गया। उसने जल्दी से उस टैबलेट को लिया, कहता हाँ मैं खा लूँगा। आप कुछ भी बोले, मैं तो उसे बहुत अच्छे से करता हूँ सारी बातें, मैं खा लूँगा। आप तो मेरे जांघू हैं, आप मुझे जहर भी दें तो मैं आराम से खा लूँगा। उसने बड़ी अजीब सी स्माइल हंसी, ज़बरदस्ती वाली हंसी, और उसे टैबलेट को लिया और उसने डायरेक्ट माउथ में रख लिया। इसके बाद फिर उसे इतना अजीब टेस्ट लगा, उसे वोमिट ही आने वाली थी। तो वांग जी जल्दी से गया, उसे पानी दिया, तो ये लो, बिना वाटर के तुम कैसे खा सकते हो। विंग ने जल्दी से पूरे ग्लास का पानी ही खाली किया, उसे पी लिया, और बोलता है कि इतनी कड़वी ये कौन सी दवा थी, क्या खिला दिया आपने मुझे।
वांगजी कहता है कि बिना पानी के पियो खाओगे तो कड़वी तो लगेगी ही ना। ये ना इन्फेक्शन की है, क्योंकि तुम्हें इस कैट की जो नेल लगे हुए हैं तुम्हारी हाथों में, इसकी वजह से तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और तुम जाओ, जा कर के पहले कपड़े चेंज करो, क्योंकि कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारी बॉडी से उस कैट की। और वांगजी को जो छींक आ रही थी वो तो अब इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, नॉन स्टॉप चीखें आ रही थी। तो उसने अभी एक टैबलेट निकाली और उसने उस टैबलेट को लिया, उसने खाई अपनी, ताकि वो चीखें रुक जाएं, बंद हो जाएं। इसके बाद वीन अपने कपड़े उन्हीं में, उसे ढेर में से जो इतने सारे टगे लगे हुए थे, कपड़ों का ढेर पूरा पहाड़ की तरह बेड में, उन्हीं में से एक जोड़ी कपड़े निकाले और वॉशरूम गया चेंज करने के लिए। वांगजी ने भी फिर अपनी कबर्ड ओपन की, उसमें से एक जोड़ी क्लोथ निकाले, उसने भी अपने रूम में ही चेंज किया और अपना वाइट कोट लिया डॉक्टर वाला। वो जाने के लिए वो निकल गया, क्योंकि उसे उसे अब हॉस्पिटल जाना था, बहुत लेट हो रही थी। वो निकल ही रहा था, तभी विंग बाथरूम से आया बाहर। तो उसने ना अब वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, क्योंकि उसने अब पूरा वाइट कलर के क्लोथ पहन रखे थे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांगजी ने एक नज़र उस पर डाली, 2 मिनट के लिए बस उसकी नज़र उस पर टिक ही गई, उसे देखता ही रहा विंग को। विंग ने जब देखा तो बोलता है, क्या हुआ? वांगजी ने नोट ना में सर हिलाया और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो विंग कहता है, एक मिनट। तो वांगजी रुका था, हाँ। तो विंग कहता है, इधर आइए। तो वांगजी उसके पास आया था, क्या बात है? तो विंग न गया और बेड के ऊपर खड़ा हो गया और फिर कहता है, अब मेरे सामने आकर के खड़े होइए। तो वांगजी कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या हुआ? तो विंग कहता है, आइए ना, अब आप इतना इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं? आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मेरे सामने आइए, मेरे सामने खड़े होइए। तो वांगजी विंग के सामने आकर के खड़ा हुआ। फिर विंग ने वांगजी के नेक में हैंड डाला उसके कॉलर ठीक करने के लिए। तो ये ना, आपकी जो ये शर्ट है इसकी कॉलर थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिगड़ी हुई है अभी भी, मैं इसे ठीक करना चाहता था। तो विंग उसके पास आकर के उसके कॉलर को ठीक कर रहा था। तो विंग और वांगजी का फेस इतना ज़्यादा क्लोज था, उन दोनों लोगों का फेस। तो वांगजी ना विंग को बहुत नज़दीक से देख रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। विंग की ओमेगा स्मेल जो वांगजी को आ रही थी बहुत अच्छी, उसे बहुत स्वीट लग रही थी, वो स्मेल बहुत ही प्यारी। उसको स्मेल को वो ले रहा था बहुत अच्छे से, क्योंकि विंग वांगजी के काफ़ी क्लोज आकर के उसको उसके कॉलर को ठीक कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की नेक बार बार वांगजी के सामने शो हो रही थी, दिख रही थी। तो जो वांगजी की नज़र पड़ती है विंग के उस बाइट मार्क में, जो वांगजी ने उसे किया था, अपना ओमेगा मार्क किया था, वो ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था विंग के नेक में। वांगजी को वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वांगजी ने बहुत ही धीरे से, बहुत स्लोली से और उसे होश भी नहीं था, और इस तरह वो विंग के जो ओमेगा मार्क है ना, अपना हैंड उठा करके विंग की नेक में अपनी एक फिंगर को उसकी उस मार्क में सहलाने लगा। तो विंग को जब फील हुआ तो विंग ने अचानक से देखा, तो वांगी ना बहुत ध्यान से उस मार्क को देख रहा था, और उसने बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से विंग से पूछा, विंग की आंखों में देखते हुए, कि जब मैंने तुम्हें बाइट किया था तो तुम्हें काफ़ी पेन हुआ होगा ना? तो विंग ने सुना और वो कहता है कि पता नहीं, जब किया था तब तो मैं बेहोश था, मुझे तो ये ठीक से याद भी नहीं कि आपने मुझे कब मार किया था। जब ये बात वांगजी ने सुनी तो उसे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कि फिर उसे सब याद आ गया कि उसने किस कंडीशन में उसे मार्क करना पड़ा विंग को। फिर वो अचानक से विंग से थोड़ा दूर हुआ और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे जाना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। इतना बोल करके वो वहाँ से तुरंत बाहर निकल गया, और बाहर जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये सब मैं क्या कर रहा था, क्या पूछ रहा था, मैंने ना किस किस कंडीशन में उसे मार्क किया है, उससे मैंने कोई परमिशन भी नहीं ली, उसे उस मार्क का मतलब भी नहीं पता। इस तरह सोचते हुए वो स्पीड से बाहर जा रहा था। जब मिंजी ने नीचे से देखा कि वांगजी कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, तो वो ना वांगजी के सामने आई और कहती है, वांगजी। तो वांगजी एकदम से रुक गया और बोलता है, हाँ क्या बात है, मिंजी की तरफ। तो मिंजी ना हाथ में एक ग्लास मिल्क लेकर के खड़ी थी, हल्दी वाला। बोलती है कि वांगजी, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी, तुम इस मिल्क को पी लो, तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा।
तो वांगजी ने वो देखा और उसने कहा कि नहीं, थैंक यू सो मच, मैंने टैबलेट ले ली है और मुझे अब आराम है, मुझे इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ठीक हूँ। तो मिंजी कहती है लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आखिरकार तुमने मेरे लिए क्यों बनाया? और मुझे पीना भी होता तो यहाँ पर है ना, कुक है, मैं उससे बोल देता, या फिर गगा है, डैड है, कोई भी ला करके मुझे दे देता। तुम क्यों परेशान हुई? उसने थोड़ा रूड टोन में मिंजी से कहा, क्योंकि पता नहीं क्यों वांगजी को ना मिंजी अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होने की कोशिश करती है, जो कि वांगजी को पसंद नहीं। अपनी फैमिली में वो किसी भी अदर पर्सन को रहना पसंद, उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अदर पर्सन बार बार हमारी फैमिली मैटर्स के बीच में आए, और मिंजी ऐसा ही करती है। इसलिए ना वांगजी को मिंजी पसंद नहीं है कुछ खास ज़्यादा। तो मिंजी ने जब ऐसी आवाज़ सुनी अपने लिए, वांगजी की ऐसी टोन, तो उसे अच्छा नहीं लगा और कहती है कि वांगजी, हम तो फ्रेंड है ना, तुम आखिरकार मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? तो और ये मिल्क मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे हमेशा तुम्हारी फ़िक्र रहती है। वांगजी कहता है थैंक यू सो मच, बट मुझे नहीं चाहिए ना, मैंने ले लिया है टैबलेट। तो वहाँ से इतना बोल करके वो वांगजी तुरंत चला गया मिंजी की अब बिना कुछ और कोई और बात सुने। तभी ना ऊपर से विंग आ रहा था। तो विंग की नज़र विंग पर पड़ी तो उसने देखा विंग की तरफ। विंग ने अब पूरे वाइट कलर के क्लोथ पहन रखे थे, जिसमें वो और भी अच्छा लग रहा था। वो उछलता हुआ सीढ़ियों से सीधे नीचे आ रहा था। तब मिंजी ने देखा और बोला कि विंग। तो विंग ने मिंजी की तरफ देखा, वो नीचे आया और बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ हाँ, मैं विंग हूँ, मैं आपसे मिलने वाला था, आप कौन हैं और आप यहाँ पर? तो मिंजी ने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नहीं है। तो उसने विंग से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बताऊँगी ना कि यहाँ मैं कौन हूँ, पर तुम यहाँ, मुझे तुमसे मिल कर के बहुत खुशी हुई। अचानक से वांगजी ने शादी कर ली। तो विंग कहता है अचानक से का क्या मतलब? तो कहता हाँ, अचानक ही तो थी, तुम्हें क्या पता नहीं तुम्हारी शादी कैसी हुई है? तुम ना, यदि आज तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो आज तुम्हारी जगह मैं होती। तो विंग कहता है मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तो मिंजी कहती है कि मेरा नाम मिंजी है, और यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो आज मैं तुम्हारी जगह वांगजी की ओमेगा बनी होती। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी शादी हुई है, जिस दिन वांगजी तुम्हें इस घर में लेकर आया था ना, उस दिन मेरी और वांगजी की इंगेजमेंट होने वाली थी, शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी। और हम दोनों का रिश्ता ना बचपन में ही तय हो गया था, आज से करीब 7 साल पहले। तो विंग कहता है ओह, तो आपकी शादी होने वाली थी, बट फिर जांगफू ने मुझसे क्यों शादी की? तो मिंजी कहती है ये तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जांगफू ने तुमसे क्यों शादी की, पर ना आज जो तुम्हारा जांगफू है वो ना मेरा जांगफू बनने वाला था। तो विंग को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, और मिंजी की ऐसी बात सुन करके, क्योंकि विंजी ना बहुत ही सैड टोन में ऐसे इस तरीके से बता रही थी जैसे कि वो बहुत दुखी हो। मिंजी कहती है विंग के शोल्डर में हाथ रखकर, तुम्हें पता है विंग, मैं ना, तुम्हें पता है वुशियान, मैं ना वांगजी से बहुत प्यार करती हूँ, और वांगजी भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसने तुमसे क्यों शादी की। खैर जो भी है, लेकिन तुम बहुत प्यारे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तो क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? तो वो शियान ने उसकी तरफ देखा और स्माइल की, क्योंकि मिंजी ने अपना हाथ बढ़ाया था विंग की तरफ फ्रेंडशिप के लिए। तो विंग ने भी हाथ मिलाया, दोनों ने हैंडशेक किया और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी शादी जांगफू से नहीं हुई तो क्या हुआ, आपको कोई जांगफू से भी बहुत अच्छा अल्फ़ा मिलेगा। जांगफू तो बस चिल्लाते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं, मुझे भी बहुत डांटते हैं। इस तरह मिंजी और विंग दोनों बातें कर रहे थे। विंग के माइंड में ये बात बैठ गई कि पहले ना मिंजी से प्यार वांगजी करता था, पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। तभी ना वहाँ से चिंगे जो निकलते हैं अपने, वो भी बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि अब वहाँ विंग खड़ा है, तो विंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ कहा था। तो विंग ने देखा और उसे देख करके वो फिर से थोड़ा सा सहम गया, तुमसे चुप हो गया। कहता है कि हाँ, मुझे याद है आपने कहा था कि मैं ये सबको क्लीन कर दूँ। ठीक है, मैं ना अभी अभी कर देता हूँ, मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। चिंगी जुन ने कहा कि चलो अच्छा है, तुम्हारी याददाश्त काफ़ी अच्छी है।
अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन कर दो, सारा सामान अपनी जगह रहना चाहिए। और आज के दिन जो तुमने गलती की है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो विंग ने नोट किया और वो जल्दी से जा कर के बहुत दौड़ के गया और फटाफट बड़ी ही फुर्ती के साथ सारे सामान को, जो कुशन वगैरह बिखरे हुए थे, वो सब कुछ उठा उठा करके जल्दी जल्दी रखने लगा। तभी ना उसके साथ एक मैड आया। उन्होंने इशारा किया चिंगेजुन ने एक सर्वेंट से, वो भी आकर के विंग के साथ हेल्प कराने लगा। तभी ना एक रूम से आते हैं जियांग फैमियान, यू और जियांग चैंग, तीनों लोग आए। साथ में सिचैन और चिरैन भी थे। वो लोग आए। सिचैन कहते हैं, वो जो चिरैन कहते हैं कि ब्रदर, अब ना जियांग फैमियान और ये सभी लोग अब जाना चाहते हैं। तो जो जियांग फैमियान आगे आए और कहते हैं कि मिस्टर लैन, अब बहुत समय हो गया है, अब हमें भी निकलना चाहिए। वैसे भी शादी तो 15 दिन बाद की है, हम लोग 15 दिन बाद ही आएंगे यहाँ पर। तो जो चिंगेजुन है वो कहते हैं कि नहीं, शादी अब 15 दिन बाद नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और समय देना चाहिए। मैं वेडिंग को 1 महीने बाद क्यों ना रखूँ। तो जो जैंग फैमियान और यू, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जो यू है वो बोलती है कि लेकिन तय तो यही हुआ था ना। तो कहते हैं चिंगेजुन, हाँ तय हुआ था, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है मेरी फैमिली में, इस सबको भी मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगेगा। तो इसलिए यदि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं सिचैन और चैंग की शादी 1 महीने बाद रख करना चाहता हूँ। तो सिचैन को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। सिचैन ना जल्द से जल्द चैंग से शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चैंग अब उनके साथ आए, रहने लगे। तो उसने बोला सिचैन ने कि डैड, ऐसा भी क्या बिगड़ा है, और आप इतना लेट क्यों क्यों करना चाहते हैं? ऑलरेडी हमारी शादी कितनी लेट है और आप और भी लेट करना चाहते हैं। तो जो चिंगेजुन है, उन्होंने घूर करके सिचैन की तरफ देखा और बोलते हैं कि हमारे यहाँ जिसकी शादी होती है वो अपनी शादी के मैटर में बात नहीं करते, तुम्हें क्या नहीं पता? तो सिचैन फिर एकदम से चुप हो गए और चैंग और सिचैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और चैंग भी नज़रों से देख रहा था कि ये कुछ नहीं कर सकते, शादी तो लेट ही होगी। जैंग फैमियान कहते हैं कोई बात नहीं, यदि आप 1 महीने बाद चाहते हैं तो 1 महीने बाद ही सही। हमारे लिए तो और भी अच्छा है कि हमारा चैंग हमारे साथ कुछ समय और रह पाएगा। वैसे भी 15 दिन बाद थी, बात करने वाले थे, तो 15 दिन और सही, कोई बात नहीं। इसके बाद वहाँ से कुछ ही देर में जो जो है बाय करके सबको मिल के वहाँ से जियांग फैमियान और जियांग यू और जियांग चैंग तीनों लोग वहाँ से निकल गए। और जो सिचैन है वो उन तीनों लोगों को छोड़ने गए थे, वहाँ तक अच्छे से उन्हें ड्रॉप करने गए थे। इसके बाद यहाँ विंग ने तब तक पूरी साफ़ सफाई की, पूरे 2 घंटे लगे उसे इतनी सफाई करने में। और जो चिरैन है वो फिर विंग के पास आए और उन्होंने विंग को बुलाया। और चिरैन वो जो जो सोफ़ा था उस सोफ़े में बीचों बीच आकर के बैठे। चिंगेजुन आए, वो भी आकर के बैठे और कहते हैं कि अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए ना चिरैन? चिरैन से बोलते हैं। तो चिरैन कहते हैं हाँ ब्रदर, मुझे जाना तो चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रह कर जाऊँ। ये जो वांगजी का ओमेगा है, इसे मुझे कुछ नियम कायदे कानून सिखाने हैं अपने इस घर के, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो चिंगेजुन पर खड़े हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा सही समझो, तुम यहाँ रहोगे, मुझे और भी अच्छा ही रहेगा। मुझे निकलना है, मुझे वर्क है, मेरी कुछ सर्जरी है जो मेरा वेट नहीं कर सकती। तो चिरैन ने हाँ किया कि ठीक है आप जाइए। वहाँ से वो चले गए। चिरैन ने विंग को सामने बुलाया और विंग के सामने एक बड़ा सा लिस्ट दिया, सामने रखा। कहते हैं तुम ये सब पढ़ सकते हो? तो विंग ने देखा कि उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो उसके लिए तो चाहे चाइनीज़ हो या इंग्लिश हो, सब कुछ उसके लिए फारसी है, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आता। तो उसने बोला, विंग ने नाम में सर हिलाया नो, क्योंकि वो इतना सीरियस फेस था चिरैन का। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि ये कौन है, पता नहीं इस घर में सभी लोग इतने डेंजरस क्यों हैं, अपने मन में सोच रहा था। तो चिरैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम इस घर के ओमेगा हो, वांगजी के ओमेगा हो। इस घर में सिर्फ अब सभी अल्फाज ही हैं, ओनली तुम एक ओमेगा हो।
तो तुम्हें इस घर में सुबह उठ कर के सबके लिए कॉफ़ी बनाना है, चाय बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच रेडी करना है टाइम पर। इसके बाद शाम का डिनर भी तुम्हें रेडी करना है और इस घर की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तुम्हें ही देखनी होगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा और जो नहीं आता, जो तुम्हें आता है वो ठीक है, और नहीं आता तो यहाँ के जो ओमेगा है, जो अल्फ़ा है, पहले से वर्क करते रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ सब कुछ सिखाएंगे। समझे? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा ये उछलना कूदना बंद होगा। जिस तरह तुम आज उस कैट को, उस बिल्ली को घर में लेकर आए थे, बिना परमिशन के इस घर में एक छोटा सा पक्षी भी नहीं आता, किरण ने कहा। तो विंग ने सब हाँ करता जा रहा था। विंग नोट करता जा रहा था उनकी हर एक बात पे और बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस घर में सबकी अलग अलग पसंद है खाने की, तो तुमको सबकी पसंद का ही अलग अलग बनाना होगा। वांग जी अलग खाता है, जिंगी जुन जो मेरे ब्रदर हैं वो अलग खाते हैं, शिजान की चॉइस अलग है खाने में और मेरी अलग। और तुम्हें जो पसंद है वो तुम अपने लिए बना सकते हो। तुम जो हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने बुलाया, जो कुक हैं ये यहाँ खाना बनाते हैं, ये तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें जो कुछ आता है ठीक है, नहीं आता है तो ये तुम्हें सिखाएंगे। ये सब वो उसे उसे अच्छी तरह से उन्होंने पूरे 1 घंटे विंग को लेक्चर दिया इस घर के बारे में, इस घर के रूल नियम के बारे में। विंग ने ये सब सुना अच्छे से और विंग का तो पूरा दिमाग ही घूमने लगा था कि मैं इतना कुछ कैसे संभालूंगा, मैं छोटी सी जान, मेरे ऊपर इतना कुछ डाल दिया। विंग यही सब सोच रहा था और मिंजी जो देख रही थी वहीं पर खड़े होकर के कि ये सब ना मेरी जगह थी, मैं ये सब करती, लेकिन आज तो देखो ये जाने कहाँ से आ गया मेरी जगह लेने। बहुत जल्द ना मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इस तरह तो काम नहीं चलेगा, ऐसे वो सोच रही थी। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर के आऊँगी। कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।